जिसे तुम बताओगे वही तुम्हें हराएगा। महानगर की भीड़भाड़ से दूर तक्षशिला का शांत उपवन। शाम का समय था। हल्की हवा, पक्षियों की आवाज और दूर मंदिर की घंटियां। आचार्य चाणक्य सामान्य दिनों की तरह अपने हाथ में सूखी लकड़ी लिए धीमे धीमे चल रहे थे। उनके पीछे उनका प्रिय शिष्य ईशान था, बुद्धिमान लेकिन मन से बहुत भावुक। आज ईशान असामान्य रूप से चुप था। आचार्य ने रुककर पूछा, ईशान, मन में कौन सी गांठ है? आज तुम्हारा चेहरा किताब से ज्यादा मन की बातें पढ़ा रहा है। ईशान ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं उलझन में हूं। क्या हर भावना, हर योजना, हर पीड़ा किसी न किसी को बता देना सही है? मन हल्का हो जाता है, पर मैं नहीं समझ पा रहा कि यह सही है या नहीं। चाणक्य मुस्कुराए, वही सरल लेकिन गहरा मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें उत्तर इसी प्रकृति से दूं। दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां दो पौधे थे, एक मजबूत बांस और दूसरा मुलायम सा कमल का पौधा। चाणक्य ने कहा, इन दोनों को देखो। ईशान ने देखा, बांस स्थिर था और कमल की पत्ती हर हवा के स्पर्श से हिल रही थी। आचार्य बोले, कमल की पत्ती हर छोटी हवा को से हिल रही थी। आचार्य बोले, कमल की पत्ती हर छोटी हवा को दिखाती है कि वो हिल चुकी है। उसे कोई रहस्य नहीं, पर बांस अंदर से मजबूत है। जाड़े हों या आधी, यह अपनी मजबूती दूसरों को दिखाता नहीं, बस अपने भीतर रखता है। ईशान समझते हुए बोला, तो गुरुदेव, कमल की तरह हर छोटी बात बता देना कमजोरी है? चाणक्य ने सिर हिलाया, कमजोरी भी और खतरा भी। उन्होंने पास रखी लकड़ी उठाई और कहा, बेटा, संसार में 3 लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। 1, जो वास्तव में तुम्हारी मदद करेगा। 2, एक जिसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3, और एक जो तुम्हारी कही बातों का उपयोग तुम्हें तोड़ने के लिए करेगा। ईशान चौंका। चाणक्य आगे बोले, और अफसोस, अक्सर लोग तीसरे प्रकार को ही सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो मीठा बोलता है, पास बैठता है, हमदर्दी दिखाता है। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने ईशान का कंधा पकड़ा और बोला, याद रखो, बाहरी संबंध वातावरण के जैसे हैं, कभी गर्म कभी ठंडे, पर तुम्हारा मन वो तिजोरी है। तिजोरी की चाबी सबके हाथ में दोगे तो लूट तुम ही जाओगे। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, तो क्या किसी पर भरोसा ही न करे? चाणक्य हंस पड़े, भरोसा करो पर सीमित, और बोलो पर सोचकर। जैसे राजगुरु राज सिंहासन के रहस्य सिर्फ राजा को बताते हैं, वैसे ही जीवन के रहस्य सिर्फ उनको बताओ जो खुद को साबित कर चुके हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथों से नदी का पानी उठाया। पानी उनकी उंगलियों से फिसलकर वापस नदी में गिर गया। जो बातें दूसरों को बताकर हल्की होती है, वो पानी की तरह है, बह जाती हैं। पर जो बातें दिल में रखकर मजबूत बना देती हैं, वो पत्थर की तरह तुम्हें स्थिर करती हैं। ईशान अब बिल्कुल शांत था। चाणक्य ने अंतिम वाक्य कहा, पुत्र, दुनिया में सबसे बड़ी हार वह है जो तुम्हारी अपनी जुबान तुम्हें दे देती है, और सबसे बड़ी जीत वह है जो तुम सीख लेते हो कब बोलना है और कब चुप रहना है। ईशान ने उनके चरण छुए। उसके मन के सारे सवाल आज खत्म हो चुके थे, और उस दिन से वह जान गया, हर भावना कहना समझदारी नहीं, कुछ बातें दिल में रखना ही जीवन की विजय है।